नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत। बोले आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। दोनों देशों के बीच हुए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा। ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में की शिरकत। लोगों से की मुलाकात। उत्तराखंड में फिल्म गोदान टैक्स फ्री। किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित है मूवी। मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश। मसूरी में अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। आवश्यक जांचें, दवाइयां कराई जाएंगी निःशुल्क उपलब्ध। और चमोली में मवेशियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की शुरू। वाइब्रेंट विलेज योजना का शुभारंभ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वेटनरी मेडिकल केयर यूनिट वाहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा के बिरिया मझोला में स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट में 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में उजाली कोट टनकपुर ने नगला तराई खटीमा को 3 विकेट से हराया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को करियर का बेहतर माध्यम बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। सुनाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा के बिरिया मझोला में एक कार्यक्रम में शिरकत की, जिसका नाम था स्वर्गीय मनीष चंद्र स्मृति द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026। इसके समापन और पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। व्यक्तित्व में आता है जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। और आज उत्तराखंड के अंदर भी हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने यहाँ पर पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया था और उसके कारण से हमारे राज्य में हम एक खेलों के लिए 8 प्रमुख शहरों में 23 अकादमियों को बना रहे हैं और उसके अंदर 1000 विश्व स्तरीय हमारे खिलाड़ी एथलीट्स इसमें तैयार होंगे। स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान हमारा तैयार हुआ है। अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर खेल के क्षेत्र में हमारा बना है और अब राज्य के अंदर अनेक प्रकार के खेल जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का भी आयोजन हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा दौरे के दूसरे दिन कैंप कार्यालय लोहिया हेड और हेलीपैड पर जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी है और उनके तुरंत समाधान के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम भगचुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मलकीत सिंह राणा और वीरेंद्र मौर्य की माता के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेमवंती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्र संघ के द्वारा आयोजित विंटर कार्निवाल में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और नवनिर्वाचित छात्र संघ सदस्यों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने भजन क्लबिंग जैसे आध्यात्मिक सांस्कृतिक आयोजन की सराहना करते हुए इसे युवा चेतना और सनातन संस्कृति का संगम बताया है। उन्होंने कहा कि
खटीमा उनकी कर्मभूमि है और सरकार के द्वारा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कनेक्टिविटी, केंद्रीय विद्यालय और आधुनिक खेल स्टेडियम जैसे विकास कार्य किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए। ये फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और भारतीय संस्कृति और परंपराओं से समाज को जोड़ने का संदेश भी देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। ऐसी फिल्मों में एक सीख मिलती है, समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता का विकास होता है, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सामाजिक, सांस्कृतिक और जनहित से जुड़े विषयों पर बनी फिल्मों और रचनात्मक प्रयासों को आगे भी प्रोत्साहित करती रहेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के टाउन हॉल में नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका परिषद के द्वारा बीते 1 वर्ष की उपलब्धियों और आगामी प्रस्तावित विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया है। प्रस्तुतिकरण में नगर क्षेत्र में किए गए प्रस्तावित कार्यों में आरसीसी सड़क मार्गों और आंतरिक सड़कों का निर्माण, सुरक्षा रेलिंग, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, प्याऊ की सुविधा, टाउन हॉल का सुदृढ़ीकरण जैसे मुख्य कार्य शामिल हैं। कुछ खाना है क्या? चिप्स, कुरकुरे, एक साल का कार्यकाल किसी भी संस्था या व्यक्ति के काम को मापने का नहीं होता। कुछ चीज़ें समझ में लगती है, सरकारी आंकड़े बनते हैं, उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर सराहनीय कार्य इसने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान मसूरी को मिला है और पहली बार मैंने देखा है कि बोर्ड के सभी सदस्य, चाहे किसी भी विचारधारा के हों, मिलकर विकास कार्य कर रहे हैं। कभी आपने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जसवीर जी के संबोधन में आपने सुना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब विकास की बात हो, वैसे आप लड़े चुनाव में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब विकास की बात हो, एक हो जाए तो मुझे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोदान फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री धामी ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को उत्तराखंड में टैक्स फ्री करने के निर्देश दिए। ये फिल्म 6 फरवरी को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी और भारतीय संस्कृति और परंपराओं से समाज को जोड़ने का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा भी है। ऐसी फिल्मों से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता का विकास होता है, इसलिए इन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत मसूरी के बालोरगंज क्षेत्र में स्थापित अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस स्वास्थ्य सुविधा के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ होंगी। उन्होंने कहा कि यहां मरीजों को प्राथमिक उपचार के साथ साथ कई आवश्यक जांचें, दवाइयां और टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर आरोग्यम परमम धनम अर्थात स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है के मंत्र को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये योजना शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर के ही पास उपलब्ध हो सकेंगी।
माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जो शहरी क्षेत्र में रेलवे क्षेत्र में इस प्रकार के अस्पताल खोले जा रहे हैं। और आज मसूरी को हमें 2 मिले हैं, एक हुसैनगंज में और एक बालूगंज में। जो बालूगंज है उसका लोकार्पण मैंने आज यहाँ पर किया है। 5 आदमी का स्टाफ यहाँ पर है, 124 किस्म की दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और यहाँ पर आदमी को प्राथमिक केयर यहाँ पर मिल सकती है और उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो फिर उन्हें आज हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। भाजपा कार्यालय में आज कांग्रेस समेत सपा, बसपा, यूकेडी और निर्दलीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे हैं। पौड़ी से नगरपालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी समेत कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, मेंबर्स, सैनिकों ने भाजपा का दामन थामा। इसी के साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता और युवा नेता अमनप्रीत ने भी भाजपा से प्रेरित होकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। इस पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से भाजपा सरकार काम कर रही है, उससे आमजन से लेकर कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगरपालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क यही है, सबसे बड़ा संगठन का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश उत्तराखंड अग्रसर है, और उसी के मद्देनजर आज मैं भाजपा का दामन मेरे युवा साथियों ने एवं मेरे साथ कुछ महिलाओं ने थामा है। नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस में कभी थी ही नहीं। मैं भाजपा में ही थी और घर वापसी हुई है मेरी आज। जी हाँ, कुछ पराये कारण थे जिनकी वजह से कि पार्टी इस चुनाव में हमने छोड़ी थी और आज घर वापसी हुई है, क्योंकि काम अच्छे चल रहे हैं। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि यदि अपने क्षेत्र का आपको विकास करना है तो आपको सत्ता में रहना पड़ेगा, सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आज हम दोबारा से भाजपा में शामिल हुए। कालाढूंगी के प्राचीन शिव मंदिर से कांवड़ियों की टोली हरिद्वार के लिए रवाना हो गई। ये श्रद्धालु 14 फरवरी को हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस लौटेंगे और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। कालाढूंगी के शिव भक्त ब्रिजेश शाह ने बताया कि वो पिछले 25 वर्षों से लगातार महाशिवरात्रि के मौके पर गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस दौरान हरिद्वार से कालाढूंगी शिव मंदिर तक की लगभग 6 दिनों की पैदल यात्रा की जाती है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग विशेष अभियान चला रहा है। राज्य में महिला और युवा मतदाताओं की बड़ी भागीदारी को देखते हुए ये पहल की गई। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने वाले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मैपिंग से छूट न जाए।
अब देखिए, अब हमारे राज्य में महिलाओं का संख्या अधिक है, उनका 50% से भी अधिक मतदाता सूची में नाम शामिल है, और साथ में हमारे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी काफी अच्छा सूची में शामिल है। उसको देखते हुए हम लोगों ने अभियान शुरू किया था 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, और बीएलओ जो है अपने बूथ लेवल या बूथ पर जाकर वहां पर जो निवासरत महिलाएं हैं और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनका मैपिंग के लिए विशेष प्रयास करेंगे ताकि वो लोग इस अभियान में छूट ना जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख तक जो हमारा हमने समय दिया है उसमें अधिकतम महिलाओं का मैपिंग का कार्रवाई और युवा वर्ग के मतदाताओं का मैपिंग कार्रवाई हम संपन्न करने में सफल हो सकते हैं। डोईवाला नगर पालिका बोर्ड गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर डोईवाला नगर पालिका में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित 20 सभासदों के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित भव्य समारोह में विकास और जन कल्याण की झलक साफ दिखाई दी है। समारोह में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला के विधायक ने शिरकत करते हुए सफाई व्यवस्था को सशक्त बनाने वाले और स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट काम करने वाले पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घरों की चाबी और आर्थिक सहायता के चेक भी बांटे गए। इस मौके पर हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डोईवाला नगर पालिका लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा और सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। नगर पालिका परिषद डोईवाला के सम्मानित अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी नंदू भाई को और तमाम जो सभासद हैं, यहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं कि जिन्होंने 1 साल में भविष्य की दिशा निर्धारित की है और 1 वर्ष में तमाम तरह के जो विकास कार्य चाहिए जनता को, उन विकास कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा कार्यकाल 1 साल पूरा हुआ है और हमारा जो प्रयास रहा है कि डोईवाला नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका, सुंदर नगर पालिका, स्वस्थ नगर पालिका बनाए, उस दिशा में हम लोग हमारे जो सभासद गण हैं और हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, हमारे कर्मचारी भाई हैं, सबके सहयोग से हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि डोईवाला को हम एक आदर्श नगर पालिका बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हम कुछ नया ही करेंगे डोईवाला नगर पालिका के लिए। और अभी जो हमने लगभग 17 करोड़ की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा है और लगभग जिसमें हमारे 200 सड़कें बनाई है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जनपद चमोली के सीमांत क्षेत्र के पशुपालकों के मवेशियों के बेहतर उपचार के लिए राज्य सरकार ने नई पहल शुरू की है, जिसके तहत सरकार की ओर से पशुपालन विभाग और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को वेटनरी मेडिकेयर यूनिट वाहन उपलब्ध करवाया गया। शनिवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाहन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सौंप दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से द्वितीय रक्षा पंक्ति के गांव में विकास कार्यों के साथ ही अन्य सुविधाओं को विकसित किया जा रहा। इसी क्रम में राज्य सरकार की ओर से सीमांत क्षेत्र के पशुपालकों की सुविधा के लिए वेटनरी मोबाइल वाहन उपलब्ध करवाया गया, जिसका संचालन आईटीबीपी की ओर से किया जाएगा। वहीं वाहन के संचालन के लिए दवाइयों और अन्य संसाधनों की आपूर्ति पशुपालन विभाग की ओर से की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि वाहन के सुचारू और नियमित संचालन के लिए पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के मध्य अनुबंध किया गया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार की दुकान का नाम और मोहम्मद दीपक वाला विवाद संसद तक पहुंच गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को संसद में उठाते हुए भाजपा सरकार पर सामाजिक सद्भाव खराब करने जैसे विषयों से हमला भी बोला। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी की माने तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही। उन्होंने कहा कि पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करना और अब संसद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा इस मामले पर टिप्पणी करना इस विषय को राजनीतिक रंग देने का काम करना दर्शाता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति है। ये तो उनकी प्रवृत्ति में है कि उन्होंने पहले भी
सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की बात यहाँ पर की है। आज भी उसी बात को आगे बढ़ाने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल जी ने और उसके बाद खड़गे जी ने कोटद्वार वाले मामले में राजनीतिक रंग देने का काम किया है। निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कांग्रेस ने हमेशा हर मामले में राजनीति करने का काम किया है। आज कोटद्वार वाले मामले में भी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।